दिसंबर 4। क्या तुम तीनों ने भूखा रहना है? हमसा ने उसे पुकारा। हाँ, बस हम भी खा रहे हैं, सारा फ़ौरन से बोली, मगर अंदर कहीं वो हमसा की नाराज़गी से भी खौफज़दा थी। मलाइका पुरसुकून से खाना शुरू करने लगी। तोबा का सारा ध्यान सामने बैठे अपने शोहर पर था, जिसके सर्द तासुरात अभी भी उसे गुस्से में होने की दास्तान सुना रहे थे। वकास को आदत थी इतने तीखे खाने की, क्योंकि जब भी वो काम से लेट आता था, मलाइका उसके लिए वैसा ही स्पेशल खाना बना कर रखती थी। हमजा ने बिरयानी का चम्मच भरकर मुंह में डाला। उसको तीखा खाने की मामूली आदत थी, मगर इस बिरयानी में तीखा इतना था कि वो पानी पीने के बाद ही इस मिर्ची को बर्दाश्त कर सकता था। जबकि फैसल शाह को तीखा खाना कभी रास नहीं आता था। आज भी वही हुआ। उन तीनों की नसें उसी पर जमी थी। उससे चम्मच भरकर मुंह में डाला और अगले ही लम्हे पूरा डाइनिंग हॉल उसकी सीसी और खांसने की आवाज़ों से गूंज उठा। ये क्या बनाया है? इतना मिर्ची? वो गुस्से से धारदार चेहरे से उठ खड़ा हुआ। हमसा पहले ही प्लेट पीछे खिसकाए पानी पर पानी पी रहा था, साथ सारा को भी घूर रहा था। मगर फैसल की हालत उन सबसे ज़्यादा ख़राब थी। चेहरा कानों की लो तक सुर्ख हो चुका था, नाक और आंखों से पानी बहना शुरू हो गया था। फैसल को ऐसे लग रहा था उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। खाना बनाया है और क्या? मलाइका ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं इतना तीखा खाना नहीं खाता, डैम इट। गुस्से में खुद को कुछ भी कहने से बाज सकते फैसल किचन की तरफ भागा था। तोबा उसकी हालत के जेर असर उसके पीछे गई थी। ये सब क्या मजाक है मलाइका? हमसा ने संजीदगी से कहा। ओके सॉरी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अब ये कैसे ठीक होगी? सारा ने फौरन से सवाल किया। मेरी बीवी ने खाना बनाने और उसको खराब करने में पीएचडी कर रखी है। वकास शान से बोला था। तुम चुप रहो वरना तुम्हें यही खिलाऊंगी। मलाइका की धमकी पर वकास से अच्छे बच्चों की तरह होंठ पर उंगली रख ली। वो भागता किचन में आया था। सारे कैबिनेट खोलते वो मतलूबा शय ढूंढते। इतनी तेज मिर्ची की वजह से बेहाल हो रहा था। तहसील क्या ढूंढ रहे हैं आप, मुझे बताएं। तो वह उसके पीछे आती पानी के गिलास हाथ में पकड़े फौरन से बोली थी। तुम भी उसके साथ मिली हुई थी इस बेहुदा मजाक में? गुस्से की शिद्दत से उधारा था। तूबा खौफ के मारे लड़स उठी थी। आपकी कसम फैसल, मुझे मालूम नहीं था आप ही ने इतनी तेज मिर्ची डाली है खाने में। उसका बांसुं पकड़ने की कोशिश करती वो हकलाई थी। फैसल की हालत उस वक्त काबिले रहम थी। वो नाजुक से दिल की लड़की रो रही थी। जित जानता हूँ तुम सबकी ड्रामेबाजियां। अभी वो उसके आगे कुछ बोलता तूबा पंजों के बल ऊपर उठी। उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुकी थी। बेसाख्ता ही सही, मगर फैसल को अपने चले हलक और दिल पर ठंडी फवार गिरती महसूस हुई थी। सरहद से उसी कमर में हाथ डाले उसे खुद में भींचे। फैसल ने उस पर गिरफ्त सख्त कर दी थी। तोबा को गुमान था वो उसे छिड़क देगा, मगर वो भूल गई थी फैसल शाह उसे छिड़क सकता था, मगर उसकी दी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद नरमी से उसे खुद से जुदा करते फैसल ने उसके सुर्ख चेहरे पर नजर डाली। आप रूम में जाए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। उसे खुद को देखता पाकर वो फौरन से रुख मोड़ती फ्रिज खोलकर खड़ी हो गई। फैसल कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से वॉकआउट कर गया। उफ उफ उफ। अच्छी खासी इतने दिन की नाराजगी पर पानी फेर दिया तूने, फैसल शाह। अपने बाल नोचते उससे खुद को डपटा था। जरा सब्र नहीं था? क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? उससे खुद को कोसा। वो पास आ ही गई थी तो उसे नरमी से दूर कर देते, मगर नहीं, तुम तो। अभी वो आगे कुछ बोलकर कमरे का दरवाज़ा खोला। खाना ट्रे में सजाए तोबा कमरे में दाखिल हुई थी। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? फैसल को यूँ कमरे में टहलते देखकर उससे पूछा। जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी हो उसे परेशानी तो लाक रहेगी ना। उसके चेहरे को बागौर देखते फैसल ने नरमी से कहा। तोबा को समझ नहीं आया उसके जुमले पर उदास हो या लहजे की नरमी पर हैरत का एहसास करे। अब कौन सा तजुर्बा करने लाई हो मुझ पर? उसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर फैसल ने तंज किया। मैं कोई तजर्बा नहीं कर रही, ये खाना मामा बना कर गई थी। तो इतना एहसान करके क्यों बता रही हूँ? मैंने नहीं कहा था मेरे लिए खाना लाओ। तोबा उसके रवैये पर शश्शर थी। उस बंदे का मिजाज धूप छाँव जैसा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खाना खाए। वो फौरन नीचे चले। हमसा भाई बुला रहे हैं आपको। वो खाना रखकर मुड़ने लगी। फैसल की आवाज़ उभरी थी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठी रहो चुप करके। जब जाऊंगा मैं तब साथ जाना मेरे। नया हुक्म सादिर करते वो खाना खाने लगा। तोबा मुस्कुराहट जब्त करती वहीं बैठ गई। मामा ये साड़ी देखिए, आप पर बहुत सूट करेगी। लाइट कलर की कोयल किस्म की साड़ी उठाए हयाम ने उनके साथ लगाते कहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी। खाना खाने के बाद वो सुमेरा बेगम की जिद पर हवेली लौटने लगे थे, जब वहां से मालूम हुआ कि अभी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई हैं।
इस सफ़र पर हयाम ने नया शोशा छोड़ डाल दिया। साड़ी आपने लेनी है बेटा, मुझे नहीं। सुमेरा बेगम मुस्कुरा दी। तो क्या आप भी साड़ी ले सकती हैं मामा, बल्कि आप अभी पहन करके मुझे दिखाएंगी। उन्हें वही साड़ी थमाए हयाम जिद्दी अंदाज अपनाए बोली थी। आप आजकल बहुत जिद्दी होती जा रही हैं हयाम, मार खाएंगी मुझसे आप। उन्होंने तंबी किया और साड़ी लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। हयाम उन्हें जाते देखकर पलटी, जहाँ उसका शौर्य नामदार कुछ साड़ियाँ देखने में मसरूफ था। ये देखो हयाम, ये तुम पर बहुत सूट करेगी। फुल ब्लैक कलर की साड़ी उठाए आर्यान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हयाम उस नफीस सी काम वाली साड़ी को सताइशी नजरों से देखने लगी। ये बहुत खूबसूरत है आर्यान, मगर काफ़ी हैवी है। उससे अपनी राय दी। मुझे नहीं मालूम, मगर तुम आज यही पहनोगी। वो बासित था, मगर आज के फंक्शन के हिसाब से। ये बिल्कुल सूट करेगी मेरी मासूम बीवी। चलो जल्दी से ट्राई करके देखो। उसे ज़बरदस्ती वो साड़ी थमाए आर्यान ने गहरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। हयाम वो साड़ी लेकर आगे बढ़ती। उन दोनों की नज़र सामने से आती सुमेरा बेगम बैठे गई। ऊंचे दराज कद में वो दुबली जसामत में उस पीच कलर की नफीस सी साड़ी में इंतहाई जाजिब और हसीन लग रही थीं। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे उनकी मामा इतनी खूबसूरत भी कभी लग सकती हैं। उनको तो किसी मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं थी। तीखे नकूश और कोरी रंगत में वो बगैर मेकअप के भी इंतहा की प्यारी लग रही थीं। माशाल्लाह, उन दोनों ने बायक वक्त कहा। सुमेरा बेगम चीख गई। आप तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं मामा, बस अब आप चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहना। हयाम ने नई ख्वाहिश कर डाली थी। वाकई आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। आप ऐसे ही हवेली वापस जाइएगा। आर्यान ने भी तारीफ की थी। अच्छा ठीक है, वो जरा सा मुस्कुराई। यहाँ की डेकोरेशन कितनी रह गई है, और मैं केक लेने जा रहा हूँ। वकास से एक साथ कहा था। तुम केक लेने जाओ, भाई के आने से पहले वापस आ जाना। हमसा ने फौरन से कहा। हमजा यार, वो सफ़ेद वाले फूल पकड़ाना। फैसल जो स्टूल पर चढ़कर खड़ा था उसने वहीं से हाँक लगाई थी। हमसा को वो सही मौका लगा था। गुड़िया, आप ज़रा फैसल की बात सुनो, मुझे ज़ारा बुला रही है। सोफे पर बैठी तूबा को मुहातिब करते वो भी वकास के बाद वहां से निकल गया था। मलाइका और सारा मिशन 2 पर थी। हमसा भी उनके पास गया था। ये कमीना कभी नहीं सुधर सकता। फैसल ने दांत पीस से तूबा की तरफ देखा जो सफ़ेद फूल उठाए खड़ी थी। ये ले। तूबा ने उन्हें आगे बढ़ाया। फैसल एक एक करके उसके हाथ से फूल लेता उस आखिरी काम को निपटाने लगा। वहाँ सारी डेकोरेशन हो चुकी थी। वो तीनों भी मिशन 2 का प्लान तैयार करते हॉल में वापस आ चुके थे। हाँ, सारी तैयारी हो गई है, देख लो। फैसल ने उन सबको डेकोरेशन की तरफ इशारा दिया। ये तो बहुत कमाल की डेकोरेशन हुई है फैसल। हाँ बिल्कुल हमसा, ये सब बहुत प्यारा लग रहा है। सारा खुशी से चहचहाई थी। खाने का क्या बना हमसा? एन वक्त पर कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। मैंने कॉल कर दी थी, उसका इंतज़ाम भी हो गया है। हमसा ने उसे इत्तला दी। चलो मैं यहाँ की सफाई करवाती हूँ, तुम सब तैयार हो जाओ। पर अभी तो देर है ना? कब से खामोश टूबा भी बोली थी। अभी वहाँ कोई जवाब देता हमसा का मोबाइल बजा। आर्यन भाई की कॉल है। उसके बताने पर वहाँ सब खामोश हो गए। जी, यहाँ सब तैयारी हो गई है, आप सब अब वापस आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई भाभी और मामा हवेली वापस आ रहे हैं, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। हमसा के बताने पर वहाँ सब कमरों की तरफ लपके थे। यहाँ की सफाई करें फ़ौरन। मुलाजमा को काम बताते मलाइका भी कमरे की तरफ गई थी। वो सब इस वक्त उसी हॉल में मौजूद थे। सारा और हमसा के अलावा वो सब वहाँ थे। वकास, केक फ्रिज में रखवा दिया था? फैसल ने उसे मुहातिब किया। हाँ, रखवा दिया था। वो मुस्कुराया। ये ज़ारा और हमजा कहाँ रह गए हैं? आप ही की तैयारी बहुत मुश्किल होती है मलाइका आप ही। तूबा ने हंसते हुए उसे बताया। ये बात तो ठीक कही है मेरी गुड़िया। मलाइका हंसी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। सारा हफ्की से कहती उनके पीछे आई थी। अच्छा, ये बातें ख़त्म करो, अब नेक्स्ट प्लान पर आते हैं। हमसा ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा। वो तकरीबन 10 मिनट तक आने वाले हैं। हमारी पार्टी पॉपर्स रेडी हैं। सारा और तूबा ने फौरन से कहा। फ्रेश गुलाब भी मंगवा लिए हैं। लाइट्स कौन ऑन ऑफ करेगा? मलाइका ने पूछा। वो मैं कर लूँगा। वकास ने कहा। ओके, तो सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो और म्यूजिक सिस्टम ऑन है ना? हाँ, वो तो सुबह से ऑन है। फैसल ने उसे इत्तला दी। ओके। होश में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। वकास से भागते हॉल की लाइट्स ऑफ की। सुमेरा बेगम हयाम और आयान के हमरा गाड़ी से निकलती राहदारी पर आई थी। आज तो थका दिया मुझे हयाम बेटा, उसके साथ चलते हुए मुतवाज़िन लहजे में बोली थी। आपकी सारी थकन अभी उतर जाएगी मामा। हयाम धीरे से कहती मुस्कुराई थी।
शाम हो चली है और हवेली की लाइट्स अभी तक ऑफ क्यों हैं? उन्होंने परेशानी से आर्यन और आयाम को देखा। अंदर चलकर देखते हैं मामा। बनावटी परेशानी चेहरे पर सजाए वो दोनों भी हवेली की एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। अभी वो मज़ीद आगे बढ़ते कि एकदम से हॉल समेत पूरी हवेली की लाइट्स ऑन हुई थी। सारा और तूबा की पार्टी पूपर्स की आवाज़ के साथ आने वाली हस्ती पर फूलों की बरसात कर दी गई थी। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे डियर वर्ल्ड बेस्ट मामा, हैप्पी मदर्स डे टू यू। उन सब की मीठी आवाज़ के साथ अयाम और आर्यन की आवाज़ भी शामिल हुई थी। सुमेरा बेगम हैरत की इंतहा पर खड़ी, वो सजावट और इंतहाई खूबसूरत इस्तकबाल, वो प्यारी खूबसूरत सुरों में सुनाई देने वाला पैगाम सुन रही थी। पूरा हॉल सुर्ख सफ़ेद और गुलाबी फूलों की इंतजार से सजा था। सीढ़ियों की रेलिंग से लेकर पिलर से होते एंट्रेंस तक को इंतहाई नफासत से सजाया गया था। सामने हॉल की फर्श में बड़ा सा बैनर था, जिसकी बाउंड्रीज पर भी फूलों की सजावट की गई थी, जिस पर खूबसूरत लफ्ज़ों में हैप्पी मदर्स डे के साथ एक खूबसूरत सी दुआ और फिर आखिरी लाइन में हैप्पी मदर्स डे मिसेस ओन मलिक लिखा हुआ था। जहाँ एक तरफ रख के सोफे पर आसिया बेगम और ओन साहब मोहब्बत भरी नसूस उन्हें देखते मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ वो सब एक जगह खड़े उनकी हैरत को खूब इंजॉय कर रहे थे। ये सब आपने किया है? सुमेरा बेगम की धीमी सी आवाज़ उभरी। वहाँ सबके चेहरे खिल उठे थे। ये हम सब की तरफ से आपके लिए छोटा सा सरप्राइज था मामा। फ्रेश सुर्ख गुलाब उन्हें पकड़ाते हैं, हम कहते उनके हाथ का बोसा लिया था। हैप्पी मदर्स डे डियर वर्ल्ड बेस्ट मामा। आर्यन ने भी उन्हें फूल देते मोहब्बत से माथे का बोसा लिया था। ये छोटा सा सरप्राइज नहीं है बेटा, ये आज तक मेरी जिंदगी का बेस्ट सरप्राइज है। खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई थी। इसका ज़्यादा क्रेडिट हयाम को आता है आंटी, जिसका ये प्लान था। उन्हें फूल देते मलाइका मुस्कुराई थी। पर मेहनत सबकी थी मलाइका, हयाम ने कहा। हैप्पी मदर्स डे माय क्यूट मामा। उन्हें फूल देती सारा उनके गले से लगी थी। हैप्पी मदर्स डे मामा, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मामा हैं और आप सिर्फ मेरी हैं, और मैंने आपको आज बहुत मिस किया। उसकी मासूमियत पर वहाँ सब मुस्कुरा दिए थे। अपनी छोटी सी गुड़िया को बाहों में भरकर सुमेरा बेगम का चेहरा खिल उठा था। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस किया। उसका गाल चूमते वो मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोली थी। अब दूर हटो, मुझे भी विश करने दो। मसूई गुस्से से कहते फैसल आगे आया था। इधर आ जाओ गुड़िया। आर्यन ने उस मासूम गुड़िया को अपने घेरे में लिया था। हैप्पी मदर्स डे फैसल की जिंदगी। शुक्रिया मेरे बच्चे। उसका माथा चूमती सुमेरा बेगम हंसी। हैप्पी मदर्स डे माय लाइफ लाइन। हमसा उन्हें फूल देते अकीदत से उनके हाथ पर बोसा देते हुए मुस्कुराया था। हैप्पी मदर्स डे आंटी। यकीन आपका साथ हम सबके लिए काबिल एजाज है। आपके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। आप वाकई दुनिया के सबसे स्वीट मामा हैं। वकास से उनके हाथ पर बोसा दिया था, जिनको गुस्सा करना भी नहीं आता। सारा ने फिक्रा उछाला था। वहाँ सबके कह के छूटे थे। कोई हमसे पूछे। ओन साहब आगे आते हुए जागी से बोले थे। सुमेरा बेगम ने उन्हें घूरा था। वहाँ सब फिर से हंस रहे थे। केक टाइम। मलाइका की आवाज़ पर सब खुशकपियों में मगन टेबल की तरफ आए थे। केक कट करने के बाद खाने की दौड़ चला था। चले आए बेगम, खाना खा लेते हैं। बच्चों ने सब आपकी पसंद का बनवाया है। ओन साहब के मुस्कुराने पर सब मुस्कुरा दिए। खाना खुशगवार मॉल में खाया गया और छोटी मोटी सी नोक-झोंक में खाने के बाद सब वापस से लॉन्च में आए थे। आर्या ने फोटोग्राफर को बुलाया था ताकि वो इन हसीन लम्हात को कैमरे में कैप्चर कर सके। फैमिली फ़ोटो के बाद तमाम कपल्स की बारी बारी फ़ोटोज़ उतारी गई थी। फोटोग्राफर के जाने के बाद फैसल ने म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया था। मलाइका सारा को इशारा देती हमसा के साथ फैसल की तरफ आई थी। गुड़िया, जी आपी, मैं आज बहुत थक गई हूँ। चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। सारा नकाहत सदा आवाज़ से कहती उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। जी आपी, आज का दिन वाकई थका देने वाला था। तूबा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सोफे की बैक साइड पर फैसल म्यूजिक सिस्टम के साथ मसरूफ सा खड़ा था जब मलाइका उसके पास आई। फैसल, मैं आज दोपहर के लिए मासत हुआ हूँ यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एकदम से वहाँ आती शुरू हुई थी। सब काम छोड़े फैसल का हाथ अपने दिल के मुकाम पर पहुंचा था। क्यों मुझे भरी जवानी में हार्ट अटैक देने का इरादा रखती हो तुम? वो कदरे हैरत से बोला। बकवास मत करो फैसल, तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, अल्लाह ना करे तुम्हें कभी कुछ हो। मलाइका ने उसे डप दिया। फैसल ने तेजी से निगाहें इर्द गिर्द उड़ाई थी। किससे ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे मियाँ को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, ओल फोल कहे जा रही हो। फैसल ने बत्ती से निकाली थी।
मलाइका ने दांत पीसे। ये कभी नहीं सुधर सकता। दिल में ही कहते उससे एक नज़र पीछे देखा जहाँ सारा और तूबा नहीं थी। है, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। सुनना है तो ठीक, वरना मैं जाती हूँ। एकदम से वो अपनी टोन में आ गई। फैसल तो बस उसे देख कर रह गया। जल्दी बोलो। उससे कोया इजाज़त दी। गुड़िया तुम्हें कॉर्नर वाले लास्ट रूम में बुला रही है, जाके उसकी बात सुनो। एहसान करने वाले अंदाज से कहती वो चल पड़ी। वो वहां क्या कर रही है? वो कमरा तो बंद पड़ा था। फैसल कुछ पूछना मलाइका अपना काम खत्म करते जा चुकी थी। उसके वहां से हटते ही किसी का ध्यान उस तरफ जाता हमजा ने फौरन से म्यूजिक ऑन कर दिया। मगर आप भी, फैसल ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे क्या पता गुड़िया, उससे कहा तुम्हें यहाँ भेज दो। ओके, तुम रूम में जाओ, मैं चलती हूँ। आप भी अंदर चले, मुझे डर लग रहा है। उफ, सारा ने अपना सर पकड़ लिया। गुड़िया, अब तुम्हारा शोहर है, कोई जिन नहीं जो तुम्हें डर लग रहा। यहाँ तक आ गई हो ना, मैं अब आगे नहीं आ सकती। जाओ, तुम फैसल का इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। सारा ने उसे कंधे पर दबाव डाला तो मजबूरन तूबा को भी हिचकिचाते कमरे में जाना पड़ा था। फैसल लंबे लंबे कदम उठाता उस कमरे की तरफ आया था। फैसल, दरवाज़ा खोले तूबा ने कमरे में कदम रखा। कमरा अंधेरे में डूबा था। फैसल, आप यहाँ हैं, जवाब दें प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। आहिस्ता कदम लेती वो मस्जिद आगे आई थी। अभी वो मस्जिद कुछ कहती जब उसे कमरे की करीब किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, हो गया काम। हमसा ने सारा को आते देखकर फौरन पूछा। हाँ, सब प्लान के मुताबिक हुआ। वो की। अब बस अल्लाह करे इन दोनों की दोस्ती हो जाए। अयाम ने कदरे मासूमियत से दुआ मांगी। आर्यान मलिक ने उसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नज़रों में भरा था। इंशाल्लाह भाभी। वक़ास से फौरन से कहा। आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? हल्का सा सर झुकाए आर्यान ने अपना बायां हाथ अयाम के सामने किया था। उन सब ने यकदम से हुटिंग की थी। अयाम कंफ्यूज सी नज़र मुस्कुराते आर्यान पर डालकर अब सबकी तालियों और हुटिंग से चस्पस सी हुई थी। वो अभी तक उसकी जरा सी गुर्बत से भी घबराती थी। मलाइका ने उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर खुद ही उसका हाथ आर्यान के हाथ में दे दिया। एक ही झटके में उसे अपने हज़ार में लेते आर्यान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू बांधा था। मौसीकी के हल्के सुरों पर एक दूसरे की संगत में धीमे कदम उठाते वो इंतहाई हसीन लग रहे थे। वकास और मलाइका और सारा और हमसा भी उनके साथ शामिल हुए थे। ओन साहब, सुमेरा बेगम और आसिया बेगम ने उन्हें ता क़यामत होशियों की दवाएं मांगी थीं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर तूबा ने घबराते उस अंधेरे में अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। वो इस कमरे में पहले कभी नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे स्विच बोर्ड का भी पता नहीं था। अधखुले दरवाजे से अंदर आती रोशनी में तूबा की नज़र उन काले चमकदार जूतों पर पड़ी थी। अभी वो आने वाले को पुकारती, सारा कमरा अगले ही लम्हे रोशनियों में नहा गया। उसने जरा सा हाथ आंखों के आगे ही बढ़ाया, फिर कुछ पल बाद हटा दिया। उसकी पहली नज़र सामने खड़े फैसल के सर्द सपाट चेहरे पर गई। उसके यूं बदलते तासुरात ने तूबा को अनजाने से खौफ में मुब्तला किया था। फिर उससे नजर फेरी और फैसल के बदले मूड की कहानी वो समझ गई। उस कमरे में चारों तरफ सुर्ख रंग की डेकोरेशन की गई थी। हर जगह सोरी के कार्ड्स लटकाए थे। कमरे के वस में रखे टेबल पर रखे छोटे से केक पर भी सोरी लिखा था। तूबा ने बामुश्किल थूक निकला, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ये सब फैसल ने किया था और बुलाया भी उसने था तो वो इतने गुस्से में क्यों था? अलबत्ता फैसल शाह उसके चेहरे पर रकम उलझन को पड़े थे फौरन से उस सब कार्रवाई के पीछे छुपे असल मास्टर को पहचान गया था। फैसल ने नजर भरकर सामने खड़ी लड़की को देखा जिसे वो अपनी कुल दुनिया कहा करता था। उसकी दीवानगी की इकलौती वारिस, उसकी जाने अजीज बीवी तूबा फैसल शाह। उससे बेसाख्ता कदम तूबा की तरफ उठाए। उसके चेहरे पर पहली सख्ती देख तूबा पीछे की तरफ कदम उठाए थे। मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती फैसल। वो खौफ के ज़ेरे से हकलाई थी। जवाबन कुछ भी कहे बगैर फैसल ने उसके करीब घेरा, तंग करते सर उसके कंधे से टिका दिया। इस पेशरफ्त पर तूबा साकित हो गई। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खुश रहना है। उसकी मदम सरगोशी पर तूबा का दिल जोरों से धड़का था। मगर मुझे तुम्हारा रवैया नहीं भूलता। टूटा बिखरा लहजा। उससे बेसाख्ता फैसल के गिर्द हज़ार बांधा, जैसे डर हो वो उससे दूर हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दे फैसल, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए तूबा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मुझे तुम्हारी कुर्बत में रहना है ताकि इस तकलीफ का असर कम कर सकूं। गहरी सांस वाले फैसल ने उसके माथे पर सर जोड़ा था। आंसू से लबरेज नसें उठाए तूबा ने उसे देखा। मैं आपकी नाराज़गी खत्म करने के लिए कुछ भी करूंगी। फैसल के चेहरे के गिर्द हाथ रख के उससे असम से कहा। तो फिर ठीक है, मुझसे इतनी मोहब्बत करो कि मैं तुम्हारे दिए तमाम दुख भूल जाऊं।
मेरे दिल पर लगी तमाम ज़रबों पर अपनी मोहब्बत के मरहम रखो। उसकी आंखों में देखते वो एक जज्ब से कहता चला गया। फैसल की जान लुटाती नसों से हाइफ होती। तूबा ने पलकों के झालर गिराए, एड़ियों के बल ऊपर उठते उसके माथे पर अपने लब रखे थे। उसी गुर्बत में फैसल को अपने जिस्म में सुकून की लहरें सरायत करती महसूस हुई थी। वो आंखें मूंदे बस उसके लम्स को महसूस कर रहा था। दोनों आंखों पर बारी बारी लब रखे तूबा ने उसके दोनों गालों को अपने होंठों से छोटी दूरी बनाने की कोशिश की थी, मगर इससे पहले ही उसकी मसम्मत नाकाम बना दे फैसल ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाए अपनी इंतहाई करीब खींचा था। अब दूर जाने की कोशिश की तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। जारहाना अंदाज में कहते फैसल ने उसकी सांसों को रोका था। उस पर गिरफ्त सख्त करते फैसल उसे अपनी जरा सी गुर्बत से ही निढाल कर गया था। नहीं जाऊंगी। उसके सीने में चेहरा छुपाए गहरी सांस सी थी, वो हकलाई थी। गुड गर्ल। उसकी गर्दन पर लब रखे मुंह भीम सा मुस्कुराया। फैसल। उसकी बढ़ती जसारतों पर तूबा ने मसम्मत करनी चाहिए। जी जाने फैसल। नन्ही सी जसारत करते फैसल ने उसका लाल अनारी चेहरा अपने सामने किया। सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। तूबा ने उसे याद दिलाना चाहा। करने दो, मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसे बाहों में भरे फैसल ने बेड पर बिठाया था। मगर मुझे जाना है। तूबा ने उठने की कोशिश की। अच्छी बीवियां शोहर की बात सुनती हैं मेरी जान। उसे हंसार में लिए वो बेड पर लेट गया। और अच्छे शोहर, उन्हें भी तो अपनी मासूम बीवी की बात माननी चाहिए ना। उसकी उंगलियों के साथ छेड़खानी करती वो मासूमियत से लबरेज लहजे में उसे बता रही थी। सारी बातें तो मानता हूँ। फैसल बिगड़ कर बोला। हाँ, उन सारी में अभी वाली बात भी शामिल होती है। उसको निकालकर सारी बातें मानता हूँ। उसकी हर धर्मी पर तूबा ने तासुब से उसे घूरा। मुझे घूर लिया हो तो एक बात पूछूं? जी पूछे। तूबा ने उसके सीने पर सर रख दिया। बेबी का नाम सोचा? उसके सवाल पर तूबा झटके से उठी बैठी। मैंने बेबी के नामों की एक पूरी लिस्ट बनाई है। इतने सारे बच्चों को तुम संभालोगी कैसे जाने फैसल? उसके संजीदगी से भरपूर लहजे पर तूबा के कान की लौ तक सुर्ख हुए थे। अभी वो कोई जवाब देती उसकी उड़ी रंगत देखकर फैसल का जानदार कहकर उस कमरे की फिजा में तकलील हुआ था। मुझे तंग नहीं करिए वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। शर्म भलाई ताक रखे वो हफी से बोल रही थी। अरे, तुमने खुद ही तो कहा जान। फैसल ने उसका सुर्ख गाल खींचा था। मैंने नाम की बात की थी। आप हैं ही बुरे, हमेशा बुरी बातें करते हैं। चाहे मुझे नहीं बताना आपको कुछ भी। हफी से भरपूर लहजे में कहती तूबा ने अपने तकिए पर सर रखे उसकी जाने पीठ फेर ली। अपनी मासूम बीवी की मासूमियत भरी नाराजगी पर जी जान से मुस्कुराते फैसल ने उसके पेट के गिर्द हसार बांधा था। चेहरा उससे कान के करीब की सरगोशी की थी। अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम उमैया शाह रखेंगे। तूबा मुस्कुरा दी। वो जानती थी उमैया नाम फैसल क्यों रखना चाहता है। और अगर बेटा हुआ तो? तूबा ने सरहद से पूछा। तो नाम मेरी जान रखेगी। उसका रुख अपनी तरफ फेरे फैसल ने उसके दोनों गालों को शिद्दत से चूमा था। तूबा उसकी इतनी मोहब्बत पर खुश होती तो कभी शर्मा जाती थी। सुमेरा बेगम के पूछने पर हमसा और आर्यान ने बात गोलमोल किए उन्हें तूबा और फैसल की नाराजगी के मुतालिक बता दिया था। वो बताना नहीं चाहते थे, मगर उनकी गैर मौजूदगी पर आर्यान को उन्हें बताना पड़ा था। मगर वो खुश था क्योंकि वो उन्हें बातों में लगाए मुतमिन कर चुका था। इन खूबसूरत लम्हों को यादगार बनाए उन सबकी जिंदगियों में एक और हसीन याद कैद हो चुकी थी। 12 बजे के करीब वो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। एक मलाइका सदीकी थी जिसकी आंखों से नींद को दूर थी। हमेशा की तरह वकास भी उसके साथ जाग रहा था। वकास के आसार में बैठी वो आज भी उस खूबसूरत चांद को ही देख रही थी। जिंदगी बहुत हसीन है अगर हम सही इंसान के साथ हों। मलाइका की सरगोशी पर वकास मुस्कुरा दिया। तो तुम्हारी जिंदगी भी हसीन हुई फिर तो। वकास के सवाल पर मलाइका ने आंखों में शरारत ली उसे देखा। अगर तुमने जवाब हाँ में ना दिया तो मैं। तो मैं क्या? वकास अभी बोल रहा था, मलाइका हाथ का मुक्का दिखाती उसकी जानिब मुड़ी। तो 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 क्या तुम ना भी बोल दो? बीवी तो फिर भी मेरी ही हुई ना। लहजे में मकरूरियत डर आई। इतना मान? मलाइका हंसी। और क्यों ना हो मान। आगे मेरी बीवी जैसी जंगली बिल्ली सिर्फ एक ही है इस दुनिया में। और अगले ही लम्हे वकास का हाथ अपनी नाक पर था। तुम्हें तो तारीफ करनी भी नहीं आती, लड़ी टो टके के वर्दी वाले। उससे चिंगारती मलाइका उसके पास से उठी थी और वो डीएसपी बस अपनी बीवी को देखकर रह गया। उसका सारा जिस्म मफलूज हो चुका था। सर और मुंह से बेतहाशा खून बह रहा था। उसका सफ़ेद लिबास खून के बायस सुर्ख हो चुका था। उससे बामुश्किल आंखें खोलने की कोशिश की। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ आवाज़ें थीं।
गीदड़ों की दिल दहला देने वाली वो खौफनाक आवाज़ें उस रात के समा में घने जंगल को मज़ीद खौफनाक बना रही थीं। तभी उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ी, मगर वो सामने कहीं नहीं था। वो उसे देख नहीं पा रही थी, सिर्फ सुन सकती थी। उससे उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं पाई। दिल की रफ्तार धीमी पड़ रही थी, हाथ पैर फूल रहे थे, कानों में आवाज़ें पड़ना बंद हो गई थी। उसे लगा उसका आखिरी वक्त नज़दीक आ चुका है।